हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कमेटी क्या होती है। यानी कमेटी यानी बोली वाली कमेटी क्या होती है। ये क्या है, भारत में इनलीगल है या लीगल है, ये हम सारी जानकारी देंगे। इसमें जुर्माना कितना है अगर है इनलीगल तो, और इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो कुछ एक तरह का ये निजी बचत ऋण मान लीजिए समूह द्वारा औपचारिक वित्तीय व्यवसाय के लिए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ सदस्य हैं उसके अंदर, यानी एक हेड रहेगा, यानी जिसे कैशियर बोलते हैं आम भाषा में, आम लोग की भाषा में इसे कमेटी बोली जाती है। ठीक है, मुख्य तो ये है। अब कुछ लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं और हर एक महीने में बोली लगाई जाती है निश्चित दिनांक पर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक है कमेटी 10,000 रुपए की, तो उसमें 10 मेंबर होंगे। ठीक है, 10 मेंबर होंगे तो 10 मेंबर के द्वारा हर महीने बोली लगाई जाएगी, और जिसको आवश्यकता ज़्यादा है वो ज़्यादा बोली लगाएगा। अब मान लीजिए जैसे एक सरकारी घाटा रख दिया जाता है, बोला जाता है कि सरकारी घाटा 500 रुपये है और वो 500 रुपये के से ऊपर लगाई जाएगी बोली। अब मान लीजिए मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जैसे एक पहले व्यक्ति ने क्या करा, पहले व्यक्ति ने लगा दिया 600 रुपये। ठीक है, तीसरे व्यक्ति ने लगा दिया 700 रुपये, चौथे ने लगा दिया कि नहीं लगाना मुझे, पांचवें ने लगा दिया मुझे नहीं लगाना, कह दिया। ठीक है, सातवें ने कह दिया जी 800 रुपये। तो ये माना जाता है कि ये कमेटी उस व्यक्ति की चली गई है, यानी उस व्यक्ति ने 800 रुपये का घाटा उठाया है। ठीक है, अब ये घाटे का क्या होता है, तो जो बचा हुआ घाटा रहता है वो घाटा पूरे 10 के 10 मेंबरों में बांटा जाता है, इसी को ही कमेटी कहा जाता है। ठीक है, और जो सदस्य सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसी की वो कमेटी उठती है, उसी को कमेटी मिलती है। यानी वो 800 रुपये माइनस करके वो मिल जाएगी, यानी 9,200 रुपये उसे कैशियर द्वारा दिया जाता है, कलेक्ट करके बाकी वो मेंबर द्वारा। ये तो आपको कमेटी का प्रोसीजर बता दिया मैंने। अब इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, तो हम इसके फायदे देखते हैं। किसी भी सदस्य को अचानक से कोई उसके अंदर उसके परिवार में कोई अगर शादी आ गई, या अचानक से कोई बीमार हो गया या हॉस्पिटल में भर्ती होने लगा, तो वो तुरंत उस बोली को लगा के, यानी समय सीमा जो भी दिनांक रखी जाती है कैशियर द्वारा, उसको द्वारा जो दिनांक पे बोली लगा के वो तुरंत उठा लिया जाएगा। तो जो भी बोली लगाएगा तो उससे क्या है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और तत्काल मिल जाएंगे। ठीक, एक तो ये फायदा हो गया। जो लोग आखिर में पैसा लेता है, जो सबसे एंड में पैसा लेता है, उसे पूरी पूरी मिलती है। पूरी मीन्स उसका कोई घाटा नहीं लगेगा, यानी जो 600 रुपये या 500 रुपये जो सरकारी घाटा रखा गया था वह घाटा नहीं लगेगा। वह घाटा सीधा सीधा स्पष्ट रूप से सिर्फ उन मेंबरों के लिए होता है जो या तो पहले उठा लेते हैं, घाटा लगता है, या वो सेकंड लास्ट में रहता है, वहां तक रहता है सिर्फ घाटा, उसके बाद कोई घाटा नहीं होता, लास्ट पूरी पूरी जाती है। ठीक है, ये आम भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब जोखिम क्या है इसके अंदर, क्या इसकी हानि है, तो हानि इसमें यह है, अगर कोई व्यक्ति सदस्य कोई पैसा लेके भाग जाता है तो वह कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में इनलीगल माना जाता है। तो हमारे पुलिस प्रशासन या न्यायालय उसमें हमें कोई रेमेडी नहीं देगी। उसके लिए क्या है, आपको कोई बचाओ, आपका पैसा वापस नहीं हो, क्योंकि यह इनलीगल है। इनलीगल चीज में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, पहली बात तो इसीलिए इसका यह हानि माना जाता है। और कुछ मुख्य धर्म में इसे हराम, मैं कहूँ हराम कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में, यानी इनलीगल है उनकी जाति में, धर्म में जो भी है। ठीक है, यानी इस्लाम धर्म में मैं बताऊँ, इस्लाम धर्म में ये इनलीगल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उनके इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि ब्याज लेना हराम कहलाता है। हराम यानी इनलीगल है, और वो अपराध की उनकी नज़र में अपराध है। ठीक है, अब आइए कि ये हराम क्यों है उनकी उसमें, क्योंकि ब्याज लेना, और ये ब्याज के उसमें काउंट करते हैं इन्हें, इसलिए इन्हें हराम की नज़र से देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ओनली फॉर इस्लाम धर्म। ठीक है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी इस्लाम भाई को मेरे या बहनों को बुरा लगा हो, ये सिर्फ ओनली नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। ठीक है, ये हो गया दो उसके। इसमें क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप कानूनी कार्रवाई। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की नज़र में इनलीगल है। इनलीगल चीज़ पे कानून सरकार या न्यायालय या कोई वो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बिना रजिस्ट्रेशन के
इस तरह की कमेटी चलाना पूरी तरह बैन है, इनलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, पूरी तरह इनलीगल है, गैर कानूनी है। अब आइए समझाते हैं हम आपको कि, एक मिनट थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा कैमरा सही कर लूँ। हाँ ठीक है, अब आते हैं। अब आइए कि इसके अंदर क्या प्रोसीजर है, ये कब लीगल कर सकते हैं, कब इनलीगल है। ये लीगल जब ये है, चिट फंड एक एक्ट है 1982 के अंदर आया था। ये भारत में कोई भी कमेटी वो अनरजिस्टर्ड है, यानी उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये माना जाता है वो इनलीगल है भारत की सरकार में। अगर वह रजिस्ट्रेशन हो जाता या वो भारत सरकार में या किसी स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन हो जाता तो वो लीगल माना जाता, उससे पहले वो इनलीगल है। चलिए ठीक है, और समझते हैं चीज़ों को। सरकार के चिट फंड एक्ट 1982 में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, जब ही वह वैलिड है, वरना वो इनवैलिड माना जाएगा। पहली बात ये आप समझ गए होंगे। अब कानूनी सुरक्षा का अभाव क्या है इसके अंदर, क्या इसमें हमें कानूनी सुरक्षा मिल सकती है? यदि अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी सदस्य पैसे लेके भाग जाता है तो कोई भी कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया और अब भी बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो भारत सरकार की नज़र में या स्टेट गवर्नमेंट की नज़र में या कानून की नज़र में गैर कानूनी अपराध है। ठीक है, और ये कौन पकड़ा जाएगा? तो जो मुख्य मेंबर, यानी जो आम भाषा में कैशियर या मुख्य व्यक्ति है जिसके द्वारा ये संगठन या चलाया जाए चिट फंड, उसको ही गैर कानूनी माना जाएगा, उसी को ही गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, अब कोई सदस्य या कैशियर पैसे लेके भाग जाता है तो वह कानून की नज़र में तो अपराध है, पर वॉइड, अब इंट्रोसेंस कुछ बोलते हैं इसको, मेरे को आ नहीं रहा है वो, थोड़ा सा शुरुआत से ही अवैध कहा जाता है, हिंदी में यह है उसका वो। ठीक है, शुरुआत से ही अवैध है। ठीक है, अब इसमें सजा का प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान है। अब इसमें आइए कि ये, एक तो आपको मैं समझा दिया, ये इनलीगल है पूरी तरीके से। ठीक है, भारत के अंदर, ये समझ लीजिएगा आप, कहीं आप सोचो जब तक वो किसी ने कंप्लेंट ना करी हो या किसी ने वो ना करा हो, जब तक वो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं। कानून की परिभाषा में अभी इसको इनलीगल लीगल नहीं घोषित किया गया है। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है कि, पर हाँ, जब तक वो चिट फंड एक्ट 1982 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, जब तक वो इनलीगल माना जाता है, ये कानून कहता है हमारा। ठीक है, अब सजा का प्रावधान क्या है और उसके अंदर क्या प्रावधान है? तो सजा का प्रावधान ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चलाना, बिना रजिस्ट्रेशन चलाना, पैसे स्कीम चलाना या कोई ऐसा चिट फंड चलाना, तो जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है इसमें। ठीक है, कैशियर जी से मैं बता रहा हूँ, कैशियर साहब बच के रहिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या सजा होगी और क्या जुर्माना होगा? तो 2 साल तक तो इसमें सजा है, कैशियर को इसमें 2 साल तक की सजा है। अगर कोई मेंबर या पैसे लेके भाग जाता है या कोई कैशियर पैसे लेके भाग जाता है, कैशियर भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कहाँ कंप्लेंट करोगे? हमारे पास उस सदस्य के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी रेमेडी नहीं है। आप कुछ ना हाथ पैर मार लो, नहीं सुनेगी सरकार। ठीक है, या कानून आपकी नहीं सुनेगी, ये इनलीगल है तो इनलीगल है, पहली बात। ठीक है, अब इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना है, 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। अब आइए, अगर दोबारा अगर वही अपराध करता है, यानी वो उस कैशियर ने एक बार तो सजा मिल गई या जुर्माना, उसे जुर्माना देकर छूट गया कोर्ट के अंदर, तो अब क्या दोबारा वो चला सकता है? तो नहीं, वो दोबारा नहीं चला सकता। अगर दोबारा पकड़ा गया फिर क्या है? तो दोबारा का 2 साल तक की तो दोबारा उसमें सजा है, उसे मिलेगी। ठीक है, और हो सकता है सजा और जुर्माना दोनों दे दे गवर्नमेंट या न्यायालय। अब बताइए, अब दोबारा अगर पकड़ा जाता है तो 2 साल तक की तो सजा, परंतु इसमें एक बात चेंज है। इसमें चेंज ये है कि जो जुर्माना है वो न्यायालय के विवेक अनुसार है, न्यायालय उसके अंदर अपने मतानुसार वो जुर्माना लगा सकता है, वह आपको देना होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको मैंने कमेटी के बारे में समझाया कि कमेटी, बोली वाली कमेटी क्या होती है। तो यह पूरी तरीके से इनलीगल है, और लीगल तो ये कहीं है ही नहीं, परंतु यह इनलीगल है, पर राज्य सरकार में या उसमें ये इनलीगल नहीं मानते, क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड तो ये वैलिड होता है। चिट फंड के एक्ट 1982 के तहत अगर रजिस्टर कराते हो तो ये
पूरी तरह वैलिड माना जाता है। चलिए, अब मैं आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर मेरे द्वारा कोई अगर थोड़े अपशब्द बोले गए हैं, मतलब कि थोड़ी गलतियां हुई हैं तो माफ़ करना, और अगर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। उससे ये है क्या, शेयर करने से कि आपके परिजनों को, आपके जो आपके गली मोहल्ले में जो कैशियर बने हुए हैं बेचारे, आपके परिजन लोग या आपके सुरक्षा के संबंधी, वो इन चीज़ों से बच जाएं, कि वो रजिस्टर्ड कराएं उसके बाद चलाएं, अन्यथा ना चलाएं। ठीक है, क्योंकि जुर्माना और सज़ा दोनों हैं, उनसे बचें, मैं आशा कर। और हाँ, कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर ऐसा कार्य करता है तो क्या उसको छूट है? कोई नहीं छूट है। इनलीगल कार्य इनलीगल है। वो जाकर उसे आपको लगता है कि हाँ वो इनलीगल कार्य कर रहा है, तुरंत कंप्लेन करिए नियर थाने में और अपने चौकी में या जो भी आपके पास पड़ता है, और तुरंत उस पर कार्रवाई करवाइए। ऐसा कार्य करना इनलीगल है। ठीक है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी अच्छे आपकी तरह आपके लिए वीडियो बना सकूं। और अगर आप कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर और ये बताते हैं कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वो भी बनाऊंगा। ठीक है, मुझे आप एक बार टॉपिक दे दीजिए, मैं अच्छे से अच्छी आपको जानकारी देने की प्रयास करूंगा। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत।